पाकिस्तान की ऐसी बेशुमार अदाकाराएं हैं जिन्होंने कैंसर की वजह से मौत को गले लगाया। उनमें लायला जाफरी, नीलो बेगम, नौशीन मसूद और दीगर शामिल हैं। कैंसर यकीनन एक खतरनाक मर्ज है, लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचा कि कैंसर का इलाज दुआ या कुरान पाक पढ़ने से हो जाता है? यकीनन ऐसा सुनने में नहीं आया, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी ही अदाकारा और चोटी की मॉडल के हवाले से आगाह करने जा रहे हैं जिनका कैंसर की वजह से बुरा हाल था, हत्ता कि वो आखिरी स्टेज पर पहुंचने के करीब थी। लेकिन उन्होंने चंद ही महीनों में सिर्फ कुरान पाक की तलावत और अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हुए नमाज की पाबंदी करके इस मर्ज से छुटकारा हासिल किया। और न सिर्फ छुटकारा हासिल किया बल्कि आजकल निहायत उम्दा जिंदगी बसर कर रही हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। बात करें तो आजकल पाकिस्तानी मॉडल और अदाकारा वनीजा अहमद इस सूरत हाल के हवाले से खबरों की गर्दिश में है। उन्होंने अपनी कैंसर से मुतालिक लड़ाई और उससे बचाव के हवाले से कुछ ऐसी बातें कर दी हैं जिससे सब हैरान परेशान हो चुके हैं कि जैसे वनीजा कह रही हैं, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? अदाकारा वनीजा अहमद की जिंदगी का वो दौर जिसका उन्होंने हाल ही में इंकशाफ किया, दरअसल एक ऐसी दास्तान है जो सिर्फ इंसानी कमजोरी और खौफ की हकीकत बयान करती है, बल्कि ईमान, दुआ और रूहानी यकीन की कुव्वत को भी उजागर करती है। वनीजा अहमद का शुमार इन दिनों के सफ़े अव्वल की मॉडल्स और अदाकाराओं में होता था। वो एक खुशहाल, मसरूफ और पुररौनक जिंदगी गुजार रही थी। उनके दिन और रातें शूटिंग्स, फैशन शोज और बैनुल अक़वामी तकरीबात में गुजरते थे। वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का सफर करती थी और बज़ाहिर उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती। उन्हें लगता था कि जिंदगी के सफर में बीमारी या कमजोरी का कोई तस्वुर नहीं, मगर एक दिन अचानक उनकी सेहत में वो बिगाड़ आया जिसने उनके एतमाद, उनकी रूटीन, उनके नजरियात सब कुछ हिला कर रख दिए। एक जमाना था जब सोशल मीडिया आम नहीं था और लोग अपनी निजी जिंदगी के बारे में कम ही खुलकर बात करते थे। उन्हीं दिनों वनीजा ने बताया कि एक तवील सफर के दौरान मलेशिया, अमेरिका, श्रीलंका, फिर पाकिस्तान उन्हें शायद सर दर्द की तकलीफ की शिकायत थी। इब्तिदा में उन्होंने उसे मामूल की थकन समझा, मगर वक्त गुजरने के साथ दर्द बढ़ता गया। यहाँ तक एक बड़े चैनल सन टीवी की लॉन्च के मौके पर इंटरव्यू देने तक से कासिर थी। चैनल के मालिक ने जब उनकी गैरहाजिरी की वजह पूछी तो उन्होंने सर दर्द की शिकायत बयान की। ये सुनकर चैनल के मालिक ने उनके पास डॉक्टर जुमा को भेजा ताकि वो उनकी हालत का जायजा ले सकें। डॉक्टर ने इब्तदाई मुआयने के बाद बताया कि उन्हें गर्दन तोड़ बुखार है और इसी तशखीस के इलाज के तहत उन्होंने अपना इलाज करवाना शुरू कर दिया। इलाज के दौरान वनीजा ने महसूस किया कि उनके जिस्म में कुछ और तब्दीलियां आ रही हैं, खास तौर पर उनकी गर्दन के गुदूद यानी लम्फ नोड्स सूजने लगे। डॉक्टर्स ने मजीद टेस्ट करवाए और नतीजा आया तो उन्हें लिम्फोमा कैंसर है। एक ऐसा लम्हा जो किसी भी इंसान के लिए दुनिया की सबसे बड़ी आजमाइश बन जाता है। वनीजा कहती हैं कि उन्हें ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसे मुमकिन है। वो अपने आप को एक सेहतमंद, मुतहरिक और कामयाब खातून समझती थी और कैंसर जैसे मर्ज का तस्वुर उनके लिए नाकाबिल यकीन था। डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि ये बीमारी अभी इब्तदाई मरहले में है जिसे 0 स्टेज कहा जाता है, मगर फिर भी वनीजा के जहन और दिल पर खौफ और बेयकीनी छा गई। उन्हीं दिनों एक दोस्त ने उन्हें एक रूहानी खातून से मुलाकात का मशवरा दिया। वनीजा कहती हैं कि वो जिंदगी के उस नाजुक मोड़ पर किसी भी उम्मीद की किरण तलाश कर रही थी। वो उस खातून के पास गई जिन्होंने ना तो कोई दवाई तजवीज की, ना कोई तिब्बी इलाज, बल्कि उन्हें सिर्फ कुरान पाक की सूरतें पढ़ने, उनके मानी पर गौर करने और दिल से दुआ मांगने का कहा। वनीजा के मुताबिक ये वो लम्हा था जब उनकी जिंदगी का रुख बदलने लगा। उन्होंने दिल से इबादत शुरू कर दी, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी, अपने अंदर से हर खौफ, हर कमजोरी और हर शिकवा मिटाकर मुकम्मल यकीन के साथ रब के हुजूर झुक गईं। वक्त गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता उनकी सेहत में बेहतरी आने लगी। वो खुद हैरान थी कि बगैर किसी ऑपरेशन, कीमोथेरेपी या दवा के उनके जिस्म में मुस्बत तब्दीलियां आने लगी। जब उन्होंने दोबारा टेस्ट करवाए तो रिपोर्ट ने सबको हैरान कर दिया। उनके जिस्म में कैंसर का कोई निशान बाकी नहीं था। वनीजा अहमद कहती हैं कि यह महज एक मौजज़ा नहीं बल्कि ईमान, दुआ और रूहानी इबादत की ताकत का सबूत है। उन्होंने ये भी कहा कि इस वाक़े के बाद उनकी जिंदगी की तरजीहात बदल गईं। अब वो दुनियावी कामयाबियों से ज्यादा रूहानी सुकून को अहमियत देती हैं और यकीन रखती हैं कि अगर इंसान अपने खालिक से सच्ची नीयत के साथ रुजू करे तो कोई भी नामुमकिन शय मुमकिन हो सकती है। मॉडल वनीजा अहमद ने जिस अंदाज से अपने करियर को गुजारा, यकीनन ये किसी के लिए इतना आसान नहीं होता। वनीजा अपने सारे करियर में बेशुमार एजाज़ात समेटने में कामयाब हुई। आप पाकिस्तान की वाहिद मॉडल थी जिन्होंने मॉडलिंग को अरूज से जवाल तक और जवाल से अरूज तक निभाए रखा। उन्होंने करियर शुरुआत की मॉडलिंग से की और कई प्रोग्राम सोलो अंदाज से करवाए। कई दिहाइयों तक मॉडलिंग इंडस्ट्री पर राज किया। आज अदाकारा इस हाल में है कि उन्हें मॉडलिंग एजेंसीज तक नहीं पूछ रही। बेशुमार ऐसी मॉडल्स आई जिन्होंने अपने फन के जरिए करोड़ों दिलों को अपना मद्दाह किए रखा, जिनमें वनीजा यकीनन सरे फहरिस्त होंगी, जिनकी मौजूदगी ने पाकिस्तानी मॉडलिंग इंडस्ट्री को एक अलग लेवल पर पहुंचाया और आज उसी वजह से खास शोहरत रखती हैं। एक दौर था जब वनीजा अहमद को बैक वक्त कई मॉडलिंग एजेंसियां और फोटोशूट कराने वालों की एजेंसियों समेत कई मल्टी नेशनल कपड़ों के ब्रांड बतौर मॉडल खिदमात लिया करते। एक जमाने में वनीजा सबसे हाई पेड मॉडल साबित होती थी। एक फोटोशूट का करोड़ों लेती थी। वनीजा अहमद की ये रुदाद सिर्फ एक बीमारी से निजात की रुदाद नहीं बल्कि ईमान और यकीन की तजदीद का पैगाम है। ये बताती है कि इंसान का जिस्म कभी कभार हार मान लेता है, मगर रूह अगर मजबूत हो तो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। उनकी जिंदगी आज भी इस
इस यकीन की जिंदा मिसाल है कि दुआ और इबादत में वो ताकत है जो किसी भी मर्ज, दुख या मुसीबत को खत्म कर सकती है। वनीजा अहमद, जो 24 जून 1971 को कामाला पंजाब में पैदा हुई, पाकिस्तान की मशहूर मॉडल, अदाकारा और कभी कभार गुलकारा हैं। फैशन इंडस्ट्री में अपनी मुनफरिद अंदाज, बेपनाह सलाहियतों की बदौलत वनीजा ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पहचान बनाई। वो पहली पाकिस्तानी मॉडल हैं जिन्होंने मशहूर बैनुल-अक़वामी ब्रांड जैसे जोना कॉन और कैल्विन क्लाइन के लिए मॉडलिंग की और अपनी करियर में कई मारूफ पाकिस्तानी ब्रांड्स के चेहरे के तौर पर काम किया। वनीजा की शख्सियत में खूबसूरती, वकार और प्रोफेशनलिज्म की एक मुनफरिद आमेजिश नजर आती है जिसने उन्हें फैशन और शोबिस के हलकों में मुमताज मकाम दिलाया। वनीजा ने अपनी इब्तदाई जिंदगी में ही बुलंद हौसला और ख्वाब देखने की सलाहियत पैदा की। उनके वक्त में ज्यादातर कॉलेज की तालिबात के लिए करियर के ऑप्शन महदूद थे जो आमतौर पर तिब, इंजीनियरिंग या तदरीस तक महदूद होते। उस दौर में लड़कियों के लिए मॉडलिंग की कोई मुस्तनद पेशा तस्वुर नहीं था। वनीजा ने 18 साल की उम्र में पाकिस्तान वापस आकर लाहौर के मारूफ कैनेड कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उन्होंने लिबरल आर्ट्स की तालीम हासिल की और नफ्सियात में बैचलर की डिग्री मुकम्मल की। यूनिवर्सिटी के दौरान वनीजा ने मॉडलिंग की दुनिया में गैर रस्मी तौर पर कदम रखा। अगरचे उस वक्त वो मॉडलिंग को एक मुस्तकिल करियर के तौर पर नहीं देख रही थी, लेकिन उनकी फितरी खूबसूरती, स्टाइल और एतमाद ने फैशन डिजाइनर की तवज्जो हासिल की और मुख्तलिफ मौके के जरिए इस मैदान में आगे बढ़ी। वनीजा की मॉडलिंग करियर का आगाज उस वक्त हुआ जब मारूफ डिजाइनर नीलोफर शाहिद ने उन्हें अपनी तख्लीकात के लिए मदऊ किया। वनीजा इब्तदाई तौर पर अपने करियर के इंतखाब में गैर यकीनी महसूस कर रही थी, लेकिन आखिरकार उन्होंने फैशन मॉडलिंग को मुस्तकिल पेशे के तौर पर इख्तियार किया। उनके काम में न सिर्फ मॉडलिंग के तकाजे शामिल थे बल्कि उनकी कारोबारी जहानत और पेशा वाराना रवैया भी उन्हें इंडस्ट्री में मुनफरिद बनाता था। वनीजा ने पाकिस्तान में फैशन के मयार को बुलंद करने में अहम किरदार अदा किया। अपनी महारत, मेहनत और टैलेंट के जरिए नौजवान मॉडल्स के लिए एक मिसाल कायम की। वनीजा ने अपने कारोबारी विजन को अमली जामा पहनाने के लिए अपने लॉन कपड़ों के मजमूए के लिए वी लॉन के नाम से ब्रांड कायम किया। इस मजमूए में 9 मुख्तलिफ और मुनफरिद डिजाइन शामिल थे जिन्हें मारूफ डिजाइनर जैसे नोमी अंसारी, उमर सईद और हसन शहरियार यासीन ने तख्लीक किया। मार्च 2006 में उनकी पहली कलेक्शन की नुमाइश मुकम्मल तौर पर फरोख्त हो गई, जो उनके कारोबारी महारत, मार्केटिंग की समझ और फैशन सेंस की अक्कासी करती है। 2011 में वनीजा ने खवातीन के लिए लॉन सूट की नई कलेक्शन के साथ वी लॉन ब्रांड को मजीद मुस्तहकम किया। उनके ब्रांड ने पाकिस्तानी फैशन मार्केट में अपनी पहचान बनाई और खवातीन के दरमियान बहुत मकबूल हुआ, जिससे ये वाज़ेह है कि वनीजा न सिर्फ मॉडल और अदाकारा है बल्कि एक कामयाब कारोबारी शख्सियत भी हैं। वनीजा ने शोबिज में अपनी अदाकारी के जरिए शोहरत हासिल की। उन्होंने जमाल शाह के मुतनाज़िर ड्रामे कल से अपना टीवी करियर शुरू किया और इसके बाद मरीना खान के ड्रामे तुम ही तो हो, जाने अनजाने, तुमसे मिलकर, अरमान, ख्याल और तलाश में शानदार अदाकारी का मुजाहरा किया। उनकी अदाकारी की एक नुमाया मिसाल जमील देहलवी की 1998 की सवाने फिल्म जिनाह में मोहम्मद अली जिनाह की बेटी दीना वडिया का किरदार किया, जिसने न सिर्फ उनकी महारत को उजागर किया बल्कि उन्हें तारीख में अहम किरदार अदा करने का मौका भी दिया। 16 अप्रैल 2008 को वनीजा को इस्लामाबाद में ओलंपिक मशल बरदार के तौर पर मुंतखब किया गया। यह एजाज उनके करियर की एक नुमाया पहचान है क्योंकि वो 66 मुंतखब शख्सियात में शामिल चंद मशहूर शख्सियात में से एक थी। वनीजा की जाती जिंदगी भी उनके पेशा वाराना करियर की तरह मुतासिर कुन थी। उन्होंने जुलाई 2010 में इस्लामाबाद के मारूफ कारोबारी शख्सियत अली अफजल मलिक से शादी की और उनकी 2 बेटियां हैं। वनीजा न सिर्फ एक कामयाब फैमिली वुमेन है बल्कि अपने कारोबार को भी बाकायदगी से संभालती हैं। उनकी खाला बिंदिया एक मारूफ फदाकारा और मीना परवेज एक मशहूर न्यूज कास्टर हैं, जिससे वनीजा के खानदानी पस मंजर में फनून लतीफा और मीडिया की मजबूत मौजूदगी नजर आती है। वनीजा अहमद ने टीवी, फिल्म, म्यूजिक और कमर्शियल्स में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। उनके टीवी ड्रामों में तुमसे मिलकर, तुम ही तो हो, जाने अनजाने, अरमान, तलाश और खामोशियां शामिल है, जबकि उनकी फिल्मी पहचान में जिना सबसे अहम है। उन्होंने कई मशहूर टीवी कमर्शियल, म्यूजिक वीडियोस में हिस्सा लिया और मुख्तलिफ रियलिटी शोज में अपने अंदाज से नाजरीन को महसूस किया। उनकी कारकर्दगी, टैलेंट और हुस्न ने उन्हें पाकिस्तान की फैशन और शोबिज इंडस्ट्री में एक मोतबर और असर अंगेज शख्सियत बनाया। वनीजा ने अपने करियर के दौरान कई अवार्ड और एजाजात भी हासिल किए। पहले लक्स स्टाइल अवार्ड में बेस्ट मॉडल ऑफ द ईयर जीता। उनकी मेहनत, लगन और फैशन की दुनिया में नुमाया मकाम की अलामत है। आज भी वनीजा न सिर्फ मॉडलिंग और अदाकारी बल्कि कारोबारी शोबे में भी मुतासिर कुन शख्सियत है। उनकी जिंदगी एक ऐसी मिसाल है जो साबित करती है कि मेहनत, हौसला और टैलेंट किसी भी शोबे में कामयाबी के लिए बुनियाद होता है। हम वनीजा अहमद जैसी बाकमाल मॉडल बल्कि मॉडलिंग आइकन को खिराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने अपने करियर में कई लाजवाल रोल प्ले किए और आज वो जिंदगी की उस मोड़ पर हैं जहां उन्हें तकलीफों ने घेरे में ले लिया, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारी और डटी हुई हैं। हम दुआ गो हैं कि मालिक उन्हें जिंदगी में आसानी पैदा करे और उन्हें हर मुश्किल से बचाए। आमीन।